अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टरानो और इंजीनियरानो, उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। और आपने पिछला जो लेक्चर है वो देखा होगा और समझ आया भी होगा। और आज का जो लेक्चर है पीएमसी के स्मार्ट सिलेबस के बिल्कुल ऐन मुताबिक इसी चैप्टर का इख्तिताम है। और इसी इख्तिताम पर आपका जो टॉपिक है तो मेरे ख़्याल में तो बड़ा क्रूशल भी है और बड़ा इम्पोर्टेंट भी है। और इसी टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे पहले हमने लेक्चर में कोलिजन को डिस्कस किया था कि इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन और इसके साथ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और साथ साथ काइनेटिक एनर्जी को भी डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक है ये है मोमेंट प्रोजेक्टाइल मोशन है, जो कि बड़ा क्रूशल है इसी आपके पीएमसी के स्मार्ट सिलेबस के लिए। ये वाला जो लेक्चर है ये प्रोजेक्टाइल मोशन है और इसमें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको हर एक एंगल से इसको डिफ़ाइन करें और आपके जितनी भी कन्फ्यूजन है इनको मैं इंशाल्लाह दूर करने की कोशिश करूँगा। सो कीप पेशेंस, अदरवाइज इट विल मेक यू पेशेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पता होगा, लेकिन अगर आपको पता नहीं है, मैं एमसीक्यूज़ करने से पहले आपको थोड़ा सा इसको डिस्कस भी करता हूँ, इसके कंसेप्ट को डिस्कस करता हूँ कि व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ अ मोशन ऑफ a body fired in the gravitational field. So whenever a body is kicked, like the football kicked, so the motion of the football under the action of gravity is known as the projectile motion. Keep it in mind. So whenever a body like a ball hit with a bat, it is example of the projectile motion. It means that it is actually the motion of the bodies only under the action of gravitational force. So this is called projectile motion. ठीक है, यहाँ पर पहला सवाल आपसे पूछा गया है, जो कि आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए यहाँ पर ये सवाल पूछा गया है कि a missile fired from the Pakistan to hit India in इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ। ये आपके ख्याल में ये कौन सा एग्ज़ाम्पल है? ये पाकिस्तान से एक मिज़ाइल को फायर किया गया, ये हमारे पास पाकिस्तान है, जो कि ये हो गया पाकिस्तान। सो अ मिज़ाइल इज़ फायर्ड फ्रॉम पाकिस्तान एंड दिस इज़ इंडिया एंड टू हिट द इंडिया, यहाँ से फायर किया गया इंडिया को हिट करने के लिए। ठीक है, और तो आपके ख्याल में ये कौन सा मोशन हो सकता है? ये कौन से मोशन का एग्जांपल है? प्रोजेक्टाइल मोशन है, पैराबोलिक मोशन है, एलिप्टिकल मोशन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग है, कौन सा है? हाँ, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि सर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, एक्चुअली बिकॉज द मोशन ऑफ द मिज़ाइल इज़ अ सेल्फ सस्टेन्ड मोशन। इसमें फ्यूल होती है रॉकेट में और वही फ्यूल बर्न होती है और इसी बर्निंग की वजह से रॉकेट जो है आगे चलता है। सो याद रखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ एक्चुअली द मोशन ऑफ द बॉडीज़ लाइक व्हेन अ फुटबॉल इज़ किक्ड। मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि ये एक ऐसा मोशन है कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से इसमें जो मोशन पैदा होती है, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये एक फुटबॉल है, ये इसको किक कर दिया गया और इसने जो पाथ फॉलो किया, इसी पाथ को हम कहते हैं पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, या ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। लेकिन यहाँ पहले एग्जांपल में आपको बताया गया कि यहाँ पर मिज़ाइल है। मिज़ाइल का मतलब है कि इसमें अपनी क्या है, रॉकेट है या मिज़ाइल है, इसमें अपनी फ्यूल होती है और वही फ्यूल बर्न होती है और जलने से, वही फ्यूल के बरने से, जलने से ये मिज़ाइल जो है आगे चलता है। सो दिस इज़ सेल्फ सस्टेन्ड motion. This is not the example of projectile motion, so this is not the correct motion. It will just be a parabolic path. इसलिए हमारे पास एक पैराबोलिक पाथ वाला मोशन होगा। ठीक है, एलिप्टिकल पाथ नहीं हो सकता। एलिप्टिकल जो है ये एक सर्कुलर पाथ को कहते हैं, जो कि सर्कल के से छोटा पाथ होता है, इसको हम एलिप्टिकल पाथ कहते हैं। सो दिस इज एक्चुअली पैराबोलिक पाथ, दिस इज नॉट अ प्रोजेक्टाइल पाथ। सो ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, असल में प्रोजेक्टाइल मोशन जो है एक ऐसा मोशन होता है जब किसी बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है,
जब किसी बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं एक पॉइंट से, ये मेरे पास एक बॉडी है, इसको मैंने प्रोजेक्ट किया, यहाँ तक ये बॉडी आ गई, यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। और यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इम्पैक्ट। याद रखिए, यहाँ पर हम फिजिक्स में जो प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करते हैं, ये हमारे पास मोशन है बट देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस। यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस क्या है? ये बिल्कुल ज़ीरो हम लेते हैं, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस की हमारे पास इसकी मोशन में चेंज आती है, और चेंज होने से इक्वेशन पर हम इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, इसलिए ये हमारे पास एक आइडियल मोशन है। इसमें हमने इसमें एयर रेजिस्टेंस को एक्सक्लूड किया है, इसमें हम एयर रेजिस्टेंस ज़ीरो लेते हैं। लिहाजा हमारे पास एक बॉडी हमने फायर किया, यहाँ पर इसकी जो स्पीड है इसको हम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। जहाँ पर ये वापस गिरती है ज़मीन पर, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इम्पैक्ट। वेलोसिटी, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि वेलोसिटी ऑफ इम्पैक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। ये इसकी प्रॉपर्टीज में आती है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ये अपने पास नोट कीजिए। शाबाश। इसी टॉपिक में मैं तो ज़्यादातर क्या करूँगा, मैं तो ज़्यादातर हैंड्स आपको बताऊँगा, आप अपने साथ लिखती जाइए। एमसीक्यूज़ तो हज़ारों इस पर बनते हैं। एक स्टूडेंट ने मुझसे मैसेज किया, कश्मीर से एक मैसेज आया था, उसने कहा कि मैंने 1084 मार्क्स ली है 1100 में, लेकिन वो जो क्वेश्चन मुझसे पूछते थे इक्वेशंस ऑफ मोशन के रिलेटेड, इतनी आसान क्वेश्चन मुझसे पूछते थे जिस तरह 9th और 10th की मेंटलिटी के मुताबिक थी। तो मैंने इससे पूछा कि डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पता नहीं है? उसने कहा कि सर, हमने सिर्फ रट्टा लगाया है और इसी वजह से हमने मार्क्स ली है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती, कंसेप्ट क्लियर नहीं है। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है, मैं तो कम एमसीक्यूज़ करता हूँ, लेकिन कम एमसीक्यूज़ के दौरान मैं ज़्यादातर बातें करूँगा, और बातें ये कंसेप्ट के मुताबिक करूँगा। आपको हिंट्स दूंगा, आपको फार्मूले दूंगा, आपको इसी का कंसेप्ट, इसी टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करूँगा। लेकिन इसी टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर होने के बाद इंशाल्लाह आप सारे के सारे एमसीक्यूज़ इस पर हल कर सकते हैं। याद रखिए, किसी भी टॉपिक पर हज़ारों एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ एमसीक्यूज़। अभी आपका इसी एमसीक्यू नंबर फर्स्ट में आपका ये कंसेप्ट हो गया कि एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये सेल्फ सस्टेन मोशन नहीं होगा। ये एक ऐसा मोशन होगा जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होगा, और ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से और ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से ये मोशन पैदा होगा। ये मिसाइल वाला और ये रॉकेट वाला एग्जांपल, ये इसका एग्जांपल नहीं है। हाँ, व्हेन अ फुटबॉल इज किक्ड, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकता है। बाल जो है किसी बैट को के ज़रिए हम उसको हम हिट करते हैं, ये भी हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल है। हाँ, चलो इसकी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। इसकी प्रॉपर्टी पहले ये है कि यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है, और यहाँ पर इसको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं और इसको वेलोसिटी ऑफ इम्पैक्ट कहते हैं। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और वेलोसिटी ऑफ इम्पैक्ट हमेशा के लिए ये दोनों बराबर होंगे अगर एयर रेजिस्टेंस हमारे पास जीरो है। ठीक है, ओके। इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर जो एंगल है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल होती है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इम्पैक्ट। एंगल ऑफ इम्पैक्ट और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये हमेशा के लिए बराबर होंगे। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। और डियर स्टूडेंट्स, तीसरी प्रॉपर्टी जो इसकी है, यहाँ पर इसकी जो मोमेंटम है इसको हम कहते हैं मोमेंटम ऑफ दी इनिशियल मोमेंटम या मोमेंटम प्रोजेक्शन मोमेंटम, और यहाँ पर इसकी जो मोमेंटम है इसको हम कहते हैं मोमेंटम ऑफ द इम्पैक्ट। यहाँ पर इन दोनों पॉइंट के दरमियान मोमेंटम भी सेम होगा। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर मोमेंटम, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी, ये सारे के सारे सेम होंगे। और इसके साथ चौथी बात है कि यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है जहाँ से आप फायर करते हैं, इसलिए, और यहाँ जहाँ पर ये हिट होती है वहीं पर काइनेटिक एनर्जी भी दोनों सेम होगी। इसलिए हमसे लोग और कौन होते हैं, पुलिस हजरात कहते हैं कि हवाई फायरिंग से इज्तनाब कीजिए, क्योंकि जब भी आप फायरिंग करते हैं तो फायरिंग के दौरान यहाँ पर इसकी जितनी मोमेंटम होती है किसी बुलेट की, या जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, गिरने से पहले भी, अपना टारगेट हिट करने से पहले भी इसकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम वही होती है। इसलिए लिहाजा मैं भी आपको दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी खुद न कीजिए और दूसरों को भी इससे मना कीजिए, बिकॉज इट आपका जो या किसी भी बंदे का एक लम्हे की खुशी किसी के लिए सारी ज़िंदगी की दर्द बन सकती है। लिहाजा इससे इज्तनाब कीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके, आगे चलते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 2 की तरफ। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है कि इफ़ अ बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एट 10 मीटर पर सेकंड, इट्स फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड विल बी। आपसे सिंपल सा सवाल किया गया है। ये मैं स्टेप वाइज सवाल आपसे पूछता हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपका कंसेप्ट के मुताबिक आगे चलूँ और कंसेप्ट साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया कि एफ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद 30 डिग्री। ये मेरे पास एक बॉडी है, एक ये हमारे पास एक डायग्राम है। ठीक है, मैंने इसको फायर किया।
ठीक है। और कितने एंगल से फायर किया, 30 डिग्री से फायर किया, शाबाश, 30 डिग्री से इसको फायर किया गया, शाबाश। इसको फायर किएगा और उसकी जो इनिशियल विद द हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ। और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। आफ्टर 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। याद रखिए, इससे सवाल से पहले पहले मैं आपको एक कंसेप्ट देता हूँ। यहाँ पर वेलोसिटी की, चूँकि इस मोशन को हम कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन मेरे ख्याल में आप जानते होंगे, टू डायमेंशनल मोशन है ऐसा मोशन होता है जो कि किसी बॉडी एक्स एक्सिस पर भी मोशन कवर करता है और वाई एक्सिस पर। इस इधर देखिए कि मेरे पास एक बॉडी, इसने यहाँ पर मोशन स्टार्ट किया, तो याद रखिए ये वाला मोशन जो है ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल मोशन है, और ये हाइट वाला जो है इसको हम कहते हैं वर्टिकल मोशन। सो वर्टिकल डिस्टेंस भी तय करता है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी तय करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ये सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। हाँ, ये तो टू डायमेंशनल मोशन हो गया। याद रखिए कि जू तो हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा के लिए नीचे होती है, इस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी नीचे होती है। यहाँ पर ये बॉडी जो मोशन करता है, इसी डायग्राम की तरफ आते हैं, पहले ये वाले डायग्राम की तरफ आते हैं। एमसीक्यूज को क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करता हूँ, शाबाश। इधर देखिए, इस डायग्राम को देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो बॉडी जो है पहले जो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, इसमें हमारे पास वेलोसिटी की दो कंपोनेंट्स होंगे, एक वी एक्स होगा और दूसरा वी वाई होगा। वी एक्स हमारे पास इसका वी एक्स हमारे पास हॉरिजॉन्टल होगा और वी वाई जो है ये वर्टिकल होगा। याद रखिए ग्रेविटेशनल फोर्स कौन से डायरेक्शन में होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा के लिए नीचे डायरेक्शन में होता है। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ वाई कंपोनेंट को अफेक्ट करेगा, और एक्स कंपोनेंट जो है देयर विल बी नो फोर्स, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स न इसके पैरेलल डायरेक्शन में है न इसकी एंटी पैरेलल में है, इसलिए लिहाजा यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा। सो इसका मतलब ये है कि वी एक्स जो है वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है ये हमेशा के लिए ये कांस्टेंट होगा डियर स्टूडेंट्स। और वाई कंपोनेंट जो है ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये वेरिएबल होगा, वेरी करेगा का मतलब ये डिक्रीज हो जाएगा। ए जू ऊपर जू बॉडी जो ऊपर जाती है इसकी वेलोसिटी वी वाई कंपोनेंट जो है क्या होगा ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। मैं ये कह सकता हूँ कि ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन के दौरान क्या होगा, शाबाश, वी वाई जो है ये डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शाबाश, ये डिक्रीज, क्योंकि बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डाउनवर्ड एंड द बॉडी इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दे आर एंटी पैरेलल विद ईच अदर। सो ड्यूरिंग ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स द बॉडी द वेलोसिटी vertical component of the velocity will be decreasing, and at such a point will be reached which is known as the summit point। इसको हम क्या कहेंगे, summit point या peak point। At the peak point the y component of the velocity will be equal to 0, the body will not go up from this point, ठीक है। इसी पॉइंट से बॉडी और ऊपर नहीं जा सकती, लिहाजा वहीं पर रोक जाएगी बॉडी और इसी डाउनवर्ड मोशन शुरू करेगा, ठीक है। तो याद रखिए डाउनवर्ड मोशन के दौरान मैं लिखूंगा यहाँ पर डाउनवर्ड मोशन, एमसीक्यूज कम और इसके कंसेप्ट ज़्यादा मैं देता हूँ, सुनिए शाबाश। डाउनवर्ड मोशन के दौरान वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट जो है ये भी नीचे डायरेक्शन में होगा और यह ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये भी नीचे डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब ये है कि डाउनवर्ड मोशन में वेलोसिटी स्पीड अप हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और इनिशियल पॉइंट से पीक पॉइंट तक स्पीड डिक्रीज होती जाएगी। जहाँ जितना इसमें इंक्रीज आता है इतना डिक्रीज आता है, इतना ही इसमें इंक्रीज आ जाएगा, ठीक है। हाँ, और वाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट जो है ये क्या होगा, शाबाश, वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है ये कांस्टेंट होगा। तो इसी चीज़ इससे जो एक्सेलरेशन पैदा होगा ये भी जीरो होगा। इसका मतलब ये है कि ए एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई कंपोनेंट तो वेरी करेगा, वेरी का मतलब ये है ये चेंज हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर जो एक्सेलरेशन पैदा होगा ये नॉन जीरो होगा और ये बराबर होगा माइनस जी के बराबर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा, ठीक है। समझ आ गई बात। ओके स्टूडेंट्स, आगे जाते हैं। बॉडी को फायर किया है और 30 डिग्री के साथ फायर किया है 100 मीटर के साथ। आप ये इसकी टाइम को फाइंड करने के लिए, इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होनी चाहिए कि व्हाट शुड बी द फार्मूला ऑफ द फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, बिकॉज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिमेन द सेम। सो आपसे वर्टिकल एक्सिस ऑफ द वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है। चलो देखिए, और आपको पता है आप फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए वहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में हम इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हैं, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई माइनस जी टी। मैंने कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल किया, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन इस्तेमाल किया। फर्स्ट इक्वेशन है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। समझ आ गई बात, ठीक है। ओके, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो आपके पास आएगा वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई। वाई कंपोनेंट के लिए हम डियर स्टूडेंट इस्तेमाल करेंगे वी साइन थीटा, ठीक है।
आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कि वी एक्स इज इक्वल टू या वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा एंड वी वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा। हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए साइन थीटा इस्तेमाल करते हैं। माइनस जी एंड टी अपनी जगह पर। शाबाश, अभी पुट कीजिए वी साइन थीटा। वी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, कितना है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? ये 100 मीटर पर सेकंड है। और साइन थीटा कितनी दिया गया, कितना है? थीटा है 30 डिग्री, ठीक है। और माइनस जी की जगह मैंने 10 लगाया आसानी के लिए, और इसमें मैंने टी की जगह मैंने 5 लगाया क्योंकि ये 5 सेकंड भी दी गई है। ओके, तो आपके पास आएगा फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 100। और साइन 30 किसके बराबर है? आपको पता है? बिल्कुल आपको पता नहीं, मुझे भी पता है। आपको पता नहीं होगा क्योंकि मैंने आपसे इससे पहले भी आपको बताया था कि जब भी आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं और इसको सीखना चाहते हैं तो आप अपने पास ज़रूरी एक क्या कहते हैं, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो टेबल है वो अपने साथ ज़रूर रखिए। शाबाश। माइनस 5 10s are 50 और 2 1s are 2 एंड 2 5s are 10। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 50 माइनस 50 और शाबाशी वी इक्वल टू 0। मतलब ये है कि 5 सेकंड के बाद इसी बॉडी का स्पीड यहाँ पर ये क्या होगा, ये यहाँ पर वी एफ वाई इज इक्वल टू 0। 5 सेकंड के बाद ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। असल में डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये था कि आपको ये एमसीक्यूज़ क्लियर हो जाए कि जब भी आप किसी बॉडी का फाइनल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में फाइंड करना चाहते हैं तो ये इक्वेशन आसानी से इस्तेमाल करें। और यहाँ पर आप वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगा अगर एयर रेजिस्टेंस 0 है। तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज हो गया तो इसका मतलब वर्टिकल की बात होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल विल ऑलवेज बी रिमेन द सेम। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलो आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ओके, एमसीक्यूज है कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन इफ द वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट्स यहाँ पर मेंशन किया गया है टेबल ब्रैकेट में इज पैरेलल विद द जी देन द स्पीड ऑफ द बॉडी विल बी। ये तो मेरे ख्याल में बहुत ही आसान एमसीक्यूज है। अभी आपको पता लगेगा कि हमारे पास एक मोशन है, ये मेरे पास एक बॉडी को फायर किया गया, यहाँ से फायर किया गया, ठीक है। और बॉडी को फायर करने के बाद यहाँ पर हाँ, वर्टिकल कंपोनेंट इज पैरेलल विद द जी। ये मेरे पास है वेलोसिटी, ये हमारे पास ये पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा के लिए नीचे होता है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी नीचे होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, यहाँ पर भी नीचे होगा। और अपवर्ड मोशन के दौरान इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ये अपवर्ड होगा, यहाँ पर भी अपवर्ड होगा, यहाँ पर छोटा हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वेलोसिटी का जो ये डाउनवर्ड होगा, यहाँ पर वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये डाउनवर्ड हो जाएगा। सो इनिशियल पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जिसको आप कहते हैं, क्या कौन सा पॉइंट? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर समिट पॉइंट तक जो यहाँ पर वेलोसिटी का जो वेलोसिटी की जो वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल की बात नहीं करता क्योंकि हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट होती है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज एंटीपैरेलल, ये अपवर्ड होता है, एंटीपैरेलल विद द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। दैट इज व्हाई व्हेनेवर द वर्टिकल कंपोनेंट इज द एंटीपैरेलल के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ ऐसे सिंबल, ठीक है। एंटीपैरेलल विद द एक्सेलरेशन, ठीक है, विद द एक्सेलरेशन, या मैं जी लिखता हूँ विद द एक्सेलरेशन, या मैं ग्रेविटेशनल फोर्स लिखता हूँ। तो इसी मोशन के दौरान यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी? शाबाश, ये कम होती जाएगी या ज़्यादा होती जाएगी? ये कम हो जाए, दिस विल बी डिक्रीजिंग, दिस विल बी कमिंग, ठीक है। शाबाश। हाँ, दूसरी बात ये है कि जब भी ये बर्ड यहाँ से ये पॉइंट क्रॉस करती है तो इसी पॉइंट क्रॉस करने के बाद इसकी वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है ये डाउनवर्ड होती है। तो याद रखिए वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कौन से डायरेक्शन में है? ये भी डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है। तो इसी के दौरान इसकी स्पीड वापस इंक्रीज होती है और इंक्रीज और इम्पैक्ट पॉइंट को हिट करने से, अर्थ को हिट करने से पहले इसकी जो इनिशियल स्पीड थी यहाँ इसके बराबर हो जाती है। सो याद रखिए इसकी वेलोसिटी जो है ये पीक पॉइंट को क्रॉस करने के बाद ये क्या हो जाएगी? ये ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। इट विल बी इंक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। शाबाश। तो यही सवाल है। ओके, यहाँ पर मैं एक और कंसेप्ट आपको देता हूँ एमसीक्यूज के अलावा। याद रखिए कहाँ पर एक्सेलरेशन, इसी पॉइंट पर इसी इनिशियल पॉइंट पर इम्पैक्ट पॉइंट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इम्पैक्ट, सॉरी, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मैं पहले प्रोजेक्शन लिखता हूँ, प्रोजेक्शन पॉइंट से लेकर समिट पॉइंट तक, प्रोजेक्शन पॉइंट से लेकर समिट पॉइंट तक कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? शाबाश। वेलोसिटी इज एंटीपैरेलल विद द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड विद द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन।
और इसी के दौरान इसकी जो वेलोसिटी है ये क्या होती है, कम होती है। शाबाश। अभी दूसरा पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि समिट पॉइंट से लेकर इम्पैक्ट पॉइंट तक, फ्रॉम समिट पॉइंट से लेकर कहाँ तक, इम्पैक्ट पॉइंट। इम्पैक्ट का मतलब है कि जब ये अर्थ को हिट करती है तो इसी पॉइंट के दौरान वेलोसिटी की जो वाई कंपोनेंट है ये बिल्कुल पैरेलल होती है। किसके साथ पैरेलल, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ पैरेलल होती है, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ पैरेलल होती है। और इसी की वजह से इसकी जो स्पीड है ये क्या होती है, ये ज़्यादा होती जाती है और ज़्यादा हो रही है। ठीक है, ये हमारे पास ओके। अभी सवाल ये है कि इम्पैक्ट पॉइंट पर समिट पॉइंट की बात करते हैं। ये सवाल ईटा में भी आया था कुछ पॉइंट कि समिट पॉइंट पर यहाँ पर वेलोसिटी के जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर जीरो हो जाती है। यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यूनिट कीजिए। यहाँ पर मैंने स्टार भी लगाई, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर समिट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी का जो है वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाती है और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये नॉन जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज अलोंग दिस साइड, ठीक है, वी एक्स इज अलोंग दिस साइड और वी वाई यहाँ पर जीरो हो जाती है। तो याद रखिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, यहाँ पर एंगल कितनी बनती है, इधर देखिए, शाबाश। तो वी वाई यहाँ पर जीरो, वी एक्स हमारे पास नॉन जीरो और वी एक्स एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के दरमियान एंगल कितनी बनती है, शाबाश, 90 डिग्री बनती है। वेरी गुड, शाबाश। तो is it possible during the projectile motion that the velocity and the acceleration are perpendicular to each other? Yes. At which point? At the point of the peak या at the summit point. Okay. चलो आगे चलते हैं MCQ नंबर 4 की तरफ और 4 नंबर MCQs है what should be the angle of projection if the kinetic energy of हो ज़बरदस्त सवाल पूछा गया है। If the kinetic energy of the projected body at the summit point is half of the initial of the projection point। प्यारे बच्चों, आपसे यहाँ पर सवाल किया गया है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस सवाल के इंपॉर्टेंट और न इम्पोर्टेंट होने से पहले आप एक बात सुनिए। मैं आपको एक फार्मूला लिखता हूँ, कुछ फार्मूले अपने पास ज़रूर नोट कीजिए और वही फार्मूले मेरे ख्याल में इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे और इससे आप बहुत सी तो क्या तो सारे सवालात आप हल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सवालात, एक सवाल भी किया था मेरे ख्याल में आपके ग्रुप में भी किया गया था कि व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हाँ, सवाल है कि काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के जो है ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के हाफ के बराबर है। ठीक है, और तो इसकी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगी। इसी तरह सवाल भी हो सकता है, ये वाला सवाल अगर इसको मैं चेंज करूँ कि अगर एंगल दिया गया है तो फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड कीजिए, इनिशियल के हाफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर एंगल दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको एक कुछ फार्मूले लिखता हूँ, अपने पास नोट कीजिए डियर स्टूडेंट्स, कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी एट द समिट पॉइंट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी एट द समिट पॉइंट विल बी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी की अगर फाइनल पॉइंट पर, फाइनल का मतलब है कि यहाँ से बॉडी को फायर किया गया और यहाँ पर आप फाइंड करना है, इसको हम कहते हैं समिट पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट द समिट पॉइंट इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू साइन स्क्वायर थीटा। शाबाश, साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को ये मेरे पास फार्मूले हैं, इसी फार्मूले को आप इस्तेमाल करते हैं सारे के सारे सवालात का जड़ निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। शाबाश। आगे देखिए, अगर इसको मैं पोटेंशियल को मैं काइनेटिक एनर्जी पर डिवाइड करूँ तो पोटेंशियल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एट द समिट पॉइंट इज इक्वल टू, पोटेंशियल किसके बराबर है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। शाबाश। और सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी किसके फाइनल पॉइंट पर किसके बराबर है, ये बराबर है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू cos स्क्वायर थीटा। शाबाश, cos स्क्वायर थीटा। ये एक दूसरे के साथ जुड़ा हो जाएंगे। जुड़ा मैंने आपको बताया था कि जुड़ा का मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे और तो आपके पास आएगा लेफ्ट साइड पर आ गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट द समिट पॉइंट डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी एट द समिट पॉइंट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। आपको पता है किसके बराबर, ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होंगे। शाबाश। तो आपको ये किसी भी पॉइंट पर अगर आपसे सवाल किया गया कि फाइंड द रेशो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट द समिट पॉइंट,
फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल टू द काइनेटिक एनर्जी एट द समिट, इट विल बी इक्वल टू द टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसी तरह एक सवाल आया था अभी, मुझसे भूल गया है, पता नहीं है, लेकिन बहुत से सवाल मैं भी इंशाल्लाह सॉल्व करता हूँ, आपको डिस्कस करता हूँ। अभी देखिए शाबाश, यहाँ पर सवाल है कि व्हाट शुड बी द एंगल, व्हाट शुड बी द एंगल इफ द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट एट द समिट पॉइंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द इनिशियल पॉइंट। पता है ये फार्मूला क्या है? इसी फार्मूले को आप इस्तेमाल कीजिए, शाबाश। इसी फार्मूले को मैं इस्तेमाल करूँगा कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी एट द समिट पॉइंट एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ये वाला हाफ कब कब बराबर होंगे, एंगल को फाइंड करना है, ठीक है। तो पता है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होंगे? शाबाश, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है